श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद ऋषि वाल्मीकि जी ने की थी और वाल्मीकि रामायण की रचना संस्कृत भाषा में भई। जब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस को लिखना प्रारंभ किए कलिकाल में, तो गोस्वामी जी सोचे कि आने वाले समय में संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। और देखिए, बात कही जा रही है, ये विशेष महत्वपूर्ण बात नहीं है। कही जा रही बात यदि हमारे समझ में आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। हम यदि आपको 3 घंटा 9 दिन कथा सुनाए और 9 दिन बाद आपको कुछ समझ में ही ना आए, तो मेरे गाने का क्या अर्थ है? गोस्वामी जी ने मन में विचार किया, यदि मैं संस्कृत में लिखता हूं तो आने वाले समय में ये कथा समझ में आने वाली, फिर क्या करो, नीचे उतरा जाए। और इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस की रचना गांव की भाषा, हमारे और आपकी बोलचाल की भाषा, कहें तो अवधी भाषा में मानस की रचना की, जिसके कारण सबको समझ में आ जाए। और इसका परिणाम देखिए, प्रभाव दर्शन करिए। यहां विद्वान महापुरुष ब्राह्मण देवता बैठे हैं, ये संस्कृत के ज्ञाता है, मुझे संस्कृत नहीं आती। मैं आप पहले दिन आपसे निवेदन कर दूं, मैं विज्ञान का छात्र हूं, साइंस लेके मैंने पढ़ाई की, संस्कृत मुझे नहीं आती। यदि गोस्वामी जी गांव की भाषा में न लिखे होते तो आज ये राजन भी बैठकर यहां कथा आपको नहीं सुना पाता। गोस्वामी जी ने गांव की भाषा में लिखी, इसका प्रभाव का दर्शन करिए। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, यदि आपसे पूछूं कि क्या आपको वाल्मीकि रामायण का कोई श्लोक याद है, कहिए। विनय जी आपको याद है? छोटे चाचा जी आपको? बहू रानी आप में से किसी को याद है? नहीं याद है। अच्छा, यदि पूछूं मानस की कोई चौपाई याद है, कहिए। श्री रामचरित मानस की कोई चौपाई याद है? ऐसा कोई नहीं होगा जो बोलेगा नहीं याद है। अरे जो अंगूठा लगाने वाला है ना, वो भी कहेगा महाराज एक चौपाई याद है। कौन सी चौपाई? गाकर सुनाएगा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवो दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। कहिए, याद है ना? यही मानस की प्रामाणिकता है। बात वो जो समझ में उतर जाए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनकी रचना की और नाम रखा श्री रामचरित मानस। आप जब श्री रामचरित मानस को खड़ा लिखेंगे ना, ऊपर से नीचे के क्रम में, देखिए, इनको छोड़कर, इस ग्रंथ को छोड़कर राम जी के ऊपर जितने ग्रंथ लिखे गए, सबका नाम रामायण पड़ा। और हम लोग बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि घर में रामायण जी का पाठ है, लेकिन वस्तुतः वो रामायण जी का पाठ नहीं है, वो श्री रामचरित मानस जी का पाठ है। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण, जितनी रचना भई, सबका नाम रामायण पड़ा। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण नाम नहीं लिखा। क्या लिखा? श्री रामचरित मानस। क्यों लिखा?
आप जब इस नाम को खड़ा लिखेंगे, कहें तो वर्टिकल लिखेंगे ऊपर से नीचे के क्रम में, तो सबसे ऊपर क्या आएगा? श्री राम, उसके बाद चरित, उसके बाद मानस। मानस का अर्थ होता है मन, मानस यानी मन। आप जब खड़ा लिखिएगा तो श्री राम चरित मानस, मानस यानी मन, मन के ऊपर श्री राम चरित आएगा। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं जो इनको एक बार पढ़कर सुनकर समझ लेगा उसके मन यानी मानस पर पूरा का पूरा श्री राम चरित्र आकर अवस्थित हो जाएगा। यही मानस जी का फल है। कथा श्रवण करने मात्र से भगवान का चरित्र जीवन में उतर जाए, यही इसका फल है। और देखिए राम जी पुरुषोत्तम कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाए, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहलाए। परंतु मेरे राम जी के जीवन को देखकर उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। यदि मर्यादित पुरुषों की गणना की जाए तो मेरे राम जी का जीवन सबसे श्रेष्ठ पुरुष का जीवन है। ये भगवान के जीवन का स्वरूप है। कथा केवल 9 दिन हम सुन लें और सुनकर अपने घर में चले जाएं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए मैं पहला दिन है इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, हम लोग तो भगवान के बानर हैं। अभी मैं 2 दिन पहले यात्रा में एक निकला था तो गोरखपुर से रात को 2 बजे ट्रेन में बैठा पटना जाने के लिए। अभी 2 दिन पहले एक हाई कोर्ट के जज थे। संयोग से मेरे पास भी सीट नहीं था, टिकट कंफर्म नहीं भया, उनका भी टिकट कंफर्म नहीं भया। तो जो टीटी थे उन्होंने कहा कि आप दोनों लोग यहां बैठिए, मैं 5 मिनट में आप लोग को एक एक बर्थ देता हूं। मुझे 2-3 घंटे की यात्रा करनी थी तो बैठे थे। तो वो अब मेरे लिए कई फोन चले गए थे टीटी के पास। टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो दिल्ली से, गोरखपुर से, पटना से जो सुना सबने अपना अपना अप्रोच लगा दिया। अब हम गए तो टीटी ने हमको देखते कहा महाराज जी आप यहाँ बैठिए, बहुत फोन आ गया आपके लिए, मैं भी सीट देता हूँ आपको। तो बगल में भाई साहब बैठे थे जज साहब, तो बात करने लगे, पूछे कि आप क्या करते हैं। तो मैंने कहा मैं राघव जी की कथा गाता हूँ। आपको बताऊं जज साहब सुनकर विह्वल हो गए। बोले महाराज जब कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं ना, और जिस पर भगवान को बहुत विश्वास हो जाता है, भगवान उसको अपने कार्य के लिए चयन करते हैं। आप रघुनाथ जी की कथा गाते हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये तो वो कहे, लेकिन मैं अब बताऊं, मैं हर क्षण इस बात का अनुभव करता हूं कि मेरे पर मेरे ठाकुर जी की अतिशय कृपा है। ये अनुभव कैसे आया? अनुभव तो आपको भी करना चाहिए। आप कहोगे महाराज मेरे पर क्या कृपा है? आंख से देख पा रहे हो कम कृपा है का? है? कान से सुनाई पड़ रहा है ये कम कृपा है? रात को खा रहे हैं और पच जा रहा है। अरे कई लोग टिकिया खा के पचाते हैं, हम बिना टिकिया खाए पचा रहे हैं, ये कम कृपा है? कई लोग जन्म लेते हैं तो पांव से चल नहीं पाते हैं, हम और आप तो दौड़ रहे हैं, ये भगवान की कम कृपा है? जीवन में कृपा देखने का स्वभाव बनाइएगा, हर क्षण आपके मुख से भगवान के लिए धन्यवाद निकला करेगा। स्वभाव बनाइए। ये स्वभाव कैसे बनेगा? इसी कथा के माध्यम से। हम लोग कथा गाते रहते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज श्री कथा ने हमारे जीवन को बदल के रख दिया। क्यों? उन्होंने जीवन में अनुभव करने का प्रयास किया, इसलिए बदला। मेरी प्रार्थना आपसे प्रथम दिन है, 9 दिनों तक मैं बड़े भाव के साथ आपको कथा गाकर सुनाऊंगा, और मेरी प्रार्थना जिस भाव से मैं गाकर सुनाऊंगा उसी भाव से सुनने का प्रयास करिएगा। आपको 9 दिन बाद नहीं, अपने जीवन में आगे चलकर अपने जीवन का बदलाव आपको दिखाई पड़ेगा। ये मेरा विश्वास है, अटूट विश्वास है।
असंभव है कि रंग में उतरने के बाद कोई बिना रंगे निकल जाए। कहो, जिस बाल्टी में पानी हो वहां डूबने के बाद आप बिना रंगे उतर सकते हैं, लेकिन जहां केवल रंग ही रंग भरा पड़ा है वहां उतर कर कोई बिना रंगे बाहर आ जाएगा? असंभव। आया इसका मतलब वो उतरा ही नहीं था, केवल देख के चला गया। ये मेरी रघुनाथ जी की कथा करती क्या है, ये श्रवण करिए। श्री रामचरितमानस बालकांड, दोहा संख्या 10 के ऊपर एक छंद है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये कथा है क्या और करती क्या है, इसके बारे में बताते हैं। बाबा सुनकर आप भी गाइएगा। मंगल करने कलिमाला हरने, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करने कलिमाला हरने, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भानीति भाली, होई ही सुजन मन भावनी। प्रभु सुजस संगति भानीति भाली, होई ही सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। 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 सुमिरत सुहावनी पावनी। सुमिरत सुहावनी पावनी। क्या कहा गोस्वामी जी ने? आप दर्शन करिए। बाबा कहते हैं ये कथा क्या करती है? पहला काम मंगल करनी। क्या करती है? मंगल करती है। देखिए एक मैं स्वभाव आपको बताऊं। कुछ साल पहले एक समाज में एक बात चली थी, भ्रष्टाचार मिटाओ। आप भी सुने होंगे। जिसको देखिए यही कहता था भ्रष्टाचार मिटाओ।
ये स्लोगन ही गलत था। आप जिसकी चर्चा करना प्रारंभ करेंगे समाज में वही बढ़ता जाएगा। ये नहीं कहना चाहिए था भ्रष्टाचार मिटाओ, कहना क्या चाहिए था सदाचार बढ़ाओ। बात दोनों एक ही है। यदि यहां प्रकाश चला जाए तो कोई नहीं कहेगा कि अंधकार भगाओ, सब कहेंगे प्रकाश जलाओ। क्यों? प्रकाश के आने के बाद अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। मूल विषय है हम चर्चा क्या करते हैं जीवन में। जो जिस प्रकार का हम चर्चा करते हैं उसी प्रकार का हमारा विचार बनता है। ये राम जी की कथा क्या करती है? पहला काम मंगल करनी। ये कथा जीव का मंगल करती है। मंगल करेगी तो अमंगल को भगाना नहीं पड़ेगा, अमंगल अपने आप समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त हो जाएगा? कलिमाला हरनी। कौन? तुलसी कथा रघुनाथ की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मेरे रघुनाथ जी की कथा जीव का मंगल करती है और जीवन के कलिमल को, कलमश का हरण करती है। मल मतलब समझते हैं? मल यानी जानते हैं चाचा जी? मल यानी विकार। मल यानी विकार। ये विकार क्या है? काम, क्रोध। अब देखिए लोभ, क्रोध, काम जो है क्रोध और लोभ की मम्मी है, कहे तो मां, जननी। यदि आपकी कामना पूर्ण हो गई तो लोभ बढ़ेगा। आपने कोई कामना की, पूर्ण भया तो क्या बढ़ेगा? लोभ। कामना पूर्ण न भया तो क्रोध बढ़ेगा। आपने जैसा सोचा नहीं भया, क्रोध आएगा। हो गया और लोभ बढ़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को, जलन को। ये विकार हैं। राम जी की कथा, जो इस कथा के आश्रम में आ जाता है, ये कथा धीरे धीरे उस जीव के इस विकार का हरण कर लेती है। कलिमाला हरनी। कौन? तुलसी कथा रघुनाथ की। कैसे हरण कर लेती है माई बाप? अब आप दर्शन करिए। कामनाएं जानते हैं ये जीवन में कभी समाप्त नहीं होती यदि आपने इस पर लगाम नहीं लगाया तो। एक कामना पूरी होती है, चार खड़ी हो जाती है? और आपकी एक बात बताऊं, कथा के बीच में आप श्रवण करिएगा। एक पात्र आएंगे जिनका नाम है केवट। आने वाले दिनों में हम गाएंगे, आप सुनेंगे। केवट के घर में माई बाप दाने दाने की आफत है, घर में भोजन नहीं है। केवट कहते प्रभु नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, नाव चलेगी तो मेरा परिवार नाथ भूखों मर जाएगा। हमारे पास पैसा भी नहीं है प्रभु कि नाव चली जाएगी तो हम दूसरी नौका बना लेंगे, हम बहुत गरीब है नाथ। कृपुर जी सामने से प्रकट होकर देने लगे तो हाँ, केवट को तो भगवान ने दिया, सामने से देने लगे हो। और जिस केवट के घर में दाने दाने की आफत है, केवट क्या कहते हैं कि अब कछुनाथ न चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने पूछा अरे तुम तो कह रहे थे मेरे पास कुछ नहीं है। केवट ने कहा प्रभु इतना मिल गया मुझे जिसको पाने का मैं अधिकारी नहीं था नाथ। भगवान ने कहा मैंने तो तुमको कुछ दिया ही नहीं। केवट जी कहते प्रभु आपके चरणों को देखने के लिए मुनि जीवन भर यत्न करते हैं नाथ, आपने उन चरणों को छूने का अवसर दे दिया मुझे, इससे अधिक जीवन में किसी को क्या प्राप्त होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान के दर्शन का परिणाम है केवट के जीवन से कामनाएं समाप्त हो गई।
यदि उस नाव चलाने वाले की कामनाएं समाप्त हो सकती हैं माई बाप, तो क्या इस कथा को गाकर और सुनकर हमारी कामनाएं नहीं समाप्त हो सकती? होगी, अवश्य होगी। विश्वास में रहिएगा तो एक दिन अवश्य होगी। कामनाएं समाप्त होंगी तो जीवन से क्रोध और लोभ दोनों समाप्त हो जाएंगे। काम, क्रोध, मद, मद यानी अहंकार। भगवान के भक्त को मद नहीं होता। क्यों? भक्त कौन? जो किसी को अपने से छोटा ना समझे। देखिए, आपको एक बड़ी बारीक बात मैं आपको बताऊं। बड़ा आदमी जानते हैं कौन है? जो सबके भीतर बड़प्पन का दर्शन करता है, वो बड़ा आदमी है। पैसे से और ऐश्वर्य से कोई बड़ा नहीं हो सकता। जिसके पास छोटा भी पहुंचकर बड़ा बन जाए, वो आदमी बड़ा व्यक्तित्व है। यही बड़प्पन है, जो सबको बड़ा समझे। और जो सबको बड़ा समझेगा माई बाप, उसको मद होने वाला नहीं है। काम गया, क्रोध गया, मद गया, लोभ गया, अब दो बचा मोह और मत्सर। मोह यानी सब हम ही कर रहे हैं। आप भी सुनेंगे घर में कई लोग कहते हैं नहीं रहूंगा तब पता चलेगा तुमको। अरे आप ही सब कर रहे हैं क्या? कब प्राण निकल जाए माई बाप पता नहीं है। और आप भ्रम में रहिएगा कि आप ही कर रहे हैं, लेकिन आप भ्रम से जगिए। आप यदि रात को चले गए तो आपके बिना कुछ रुकने वाला नहीं है, सब कुछ चलता रहेगा। ये मोह समाप्त करिए। ना कुछ किया न कर सका, न करने जोग शरीर। फिर जो कुछ किया सो राम ने, और भयो कबीर कबीर। जो कुछ भी कर रहे हो, आप कर नहीं रहे हो, आपसे कराया जा रहा है, इसलिए कर रहे हैं आप। कथा इस मोह को समाप्त कर देती है। और मत्सर यानी ईर्ष्या। भगवान का भक्त दूसरे के उत्कर्ष को देखकर जलता नहीं है। भक्त वही है जो दूसरे को सुख को अपना सुख बना लेता है, वही भगवान का भक्त होता है। क्या हो? इसी प्रकार कलिमाला हरनी कौन? तुलसी कथा रघुनाथ जी की कथा जीव का मंगल करती हैं और कलमशों का हरण करती हैं। आप जब हवाई जहाज से यात्रा करेंगे ना, और नीचे जब किसी नदी को देखेंगे, तो क्या नदी सीधी दिखाई पड़ती है? कहिए। सारी नदी ऐसे 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 टेढ़ी मेढ़ी दिखाई पड़ेगी। दिखती है ना? गंगा गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक गई, सीधी गई क्या? नहीं, टेढ़ी मेढ़ी गई। लेकिन कितना भी मोड़ आया, कितना भी टेढ़ा होना पड़ा गंगा को, लेकिन उसके बाद भी गंगा की पवित्रता में कोई कमी नहीं आई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं कवि नहीं हूं, कविता लिखने का मेरे भीतर एक भी गुण नहीं है, मुझे कविता लिखने का ढंग नहीं आता। जिस प्रकार गंगा टेढ़ी मेढ़ी होकर निकली माई बाप, उसी प्रकार ये मेरी कविता भी टेढ़ी मेढ़ी है, मुझे लिखने का ढंग नहीं आता। लेकिन एक बात कहूं, जिस प्रकार कितने भी मोड़ आए, गंगा पवित्र नहीं भई, उसी प्रकार मुझे लिखने का ढंग भले ना आवे, ये मेरी कविता पवित्र नहीं हो सकती। ये परम पुनीत कविता है, गतिकूर कविता, सरित की जो सरित पावन पात की। जिस प्रकार परम पुनीत सरिता यानी गंगा टेढ़ी मेढ़ी है, उसी प्रकार ये मेरी कविता भी टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन ये परम पवित्र है। क्यों? अब प्रश्न आता है कि ये कविता परम पुनीत क्यों है? गोस्वामी जी उत्तर देते हैं, एहि महारघुपति नाम उदारा, एहि महारघुपति
अति पुराण सारा अति पुराण